चुनाव के नतीजे ज़रूर निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी निराश है। नतीजे निराशाजनक हैं ज़रूर, उसमें दो राय नहीं हो सकती। तेलंगाना की जीत के बावजूद निराशाजनक है राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने नागपुर में एक विशाल सभा की, जिसे है तैयार हम नाम दिया गया। इस रैली से जुड़े कुछ सवाल जो सबके जहन में उठ रहे हैं। क्या थी इस रैली की रणनीति? कौन से संदेश दिए गए इस रैली के माध्यम से? इसका प्रभाव क्या रहा और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई? कांग्रेस पार्टी ने क्यों चुना नागपुर को अपनी रैली का स्थान? कैसे इस रैली के माध्यम से कांग्रेस ने दिखाई अपनी नेतृत्व एकता और सामंजस्य, और कैसे इस रैली ने दिखाया कांग्रेस का नया जोश और जज्बा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। कांग्रेस पार्टी ने 28 दिसंबर 2023 को नागपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसका नाम है तैयार हम रखा गया। इस रैली का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का अभियान शुरू करना था। इस रैली में कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भाग लिया और भाषण दिए। इस रैली में देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस रैली के बारे में चर्चा करने के लिए हमें इसके पीछे की रणनीति, इसके द्वारा संदेश, इसके प्रभाव और इसकी चुनौतियों को समझना होगा। कांग्रेस ने नागपुर को अपनी रैली का स्थान चुना क्योंकि ये भारत के मध्य भाग में स्थित है और यहाँ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का संघीय संगठन है जो वर्तमान में केंद्र में सत्ता में है। कांग्रेस ने इस रैली के द्वारा बीजेपी के गढ़ में अपनी मजबूती और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना चाहा। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर इस रैली को आयोजित किया, जिससे इसकी पारंपरिक विरासत और लोकतंत्र के प्रति समर्पण को याद दिलाया जा सके। साथ ही कांग्रेस ने इस रैली के माध्यम से कई संदेश दिए, जिनमें अपने नेतृत्व की एकता और सामंजस्य का संकेत दिया। जब खड़गे, सोनिया और राहुल ने एक मंच पर खड़े होकर भाषण दिए, इससे ये स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व संकट नहीं है और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट हैं। कांग्रेस ने अपने विरोधी मोर्चे का नाम इंडिया रखा, जिसका अर्थ है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। इससे ये दर्शाया गया कि कांग्रेस देश की विविधता, सहिष्णुता और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इस रैली में कांग्रेस ने अपनी चुनाव नीति और विचारधारा को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें देश की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा समस्याओं का समाधान शामिल था। इसके लिए वे न्याय योजना, किसान आंदोलन, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अपने वादे और योजनाओं को प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने बीजेपी की नीतियों और कार्यों को देश की एकता, अखंडता, संविधान, न्यायपालिका, मीडिया और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी को भ्रष्टाचार, तानाशाही, झूठ, दंगा, अराजकता, असहिष्णुता, असंवेदनशीलता और असफलता का दोषी ठहराया है। कांग्रेस ने इस रैली के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह और उमंग भरने का प्रयास किया। इस रैली में उपस्थित लोगों ने अपनी आवाज और नारों से कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन जताया और राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा व्यक्त की। इस रैली ने कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दिया, जिसमें पार्टी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक नया जोश और जज्बा मिला।
हालांकि कांग्रेस ने इस रैली के द्वारा अपनी ताकत और आशा को दिखाया, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आई जिनका उन्हें सामना करना होगा। मुख्यतः कांग्रेस को अपने विरोधी मोर्चे को एकजुट और संगठित रखने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले इसमें कई दलों का समावेश है जिनके बीच में कभी कभी मतभेद और विरोध भी होते हैं। साथ ही कांग्रेस गठबंधन के अनेकों नेता सीबीआई और ईडी के निशाने पर हैं, जिनके खिलाफ चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। इसके लिए कांग्रेस को अपने साथियों के साथ एक साझा नीति, सीबीआई और ईडी के आरोपों पर जनता के बीच अपनी छवि को बनाए और बचाए रखने की रणनीति और नेतृत्व का निर्माण करना होगा, जिससे वे एक स्वर में बोल सके और चुनावी अभियान को प्रभावी बना सके। कांग्रेस को अपने चुनावी वादों और योजनाओं को जनता के सामने रोचक, सरल और व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत करना होगा, जिससे वे लोगों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझ सके और उन्हें अपने पक्ष में आकर्षित कर सके। इसके लिए वे अपने वादों को आंकड़ों, तथ्यों और उदाहरणों के साथ समर्पित करना होगा और उन्हें निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ और विश्वसनीय बनना होगा। कांग्रेस को अपनी छवि और विश्वास को सुधारने का प्रयास करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बार बार भ्रष्टाचार, असमर्थता, अस्थिरता, अनुशासनहीनता और अपराध का दोषी बताया है। इसके लिए वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने, उनसे सीखने और उन्हें सुधारने की भावना दिखाने के साथ साथ अपने पूर्व के कार्यों, उपलब्धियों और योगदान को याद दिलाने की जरूरत है, जिससे वे लोगों को अपने प्रति गर्व और विश्वास का एहसास करा सके। तो ये थी हमारी आज की पेशकश, जिसमें हमने आज कांग्रेस पार्टी की है तैयार हम रैली के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें हमने इसकी रणनीति, संदेश, प्रभाव और चुनौतियों को समझने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ ये चर्चा समाप्त नहीं हुई। आगे क्या होगा? क्या कांग्रेस की ये रैली उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत दिला पाएगी? क्या उनकी ये रणनीति कामयाब हो पाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ। हमारी अगले वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस की ये रैली उन्हें कितनी सफलता दिला पाती है। तो दोस्तों, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए और हमें अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।